बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हम यहाँ पर खास करके आप लोग जो आए हैं तो सबसे पहले हम आप लोगों का धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के आने से इनको बहुत सारा जोश मिला, तो आपके लिए ताली। और फिर मैं यहाँ पर अपने बेटा फिरोज छेदी के लिए जो ये सब जितने माइक्रोफोन्स आप देख रहे हैं और जो स्पीकर्स हैं आवाज़ आप तक पहुँचाने के लिए, आप देखे हैं कि इनके जो मुकुट है, रावण के जो तलवार है, रावण के जो 10 सिर है, तो हम धन्यवाद देंगे। यहाँ पर खड़े हैं दहेर एंड मुफरो दब्बी, हमारी दीदी उनके मदद करने वाले स्वामी भैया वहाँ हैं। सब पोशाक वगैरह तैयार करने के लिए अमृता बिटिया, रति बिटिया और आशना की मम्मी वहाँ बैठी है। आपके सामने उन लोगों को लाऊंगा जो यहाँ पर नहीं है, तो मैं ला नहीं सकता, लेकिन सिर्फ उनका नाम मैं लेना चाहूँगा। उनके ही कोशिश से यहाँ पर यह शुरू हुआ है। कार्तिकेय त्रिपाठी उनका नाम सभी लोग जानते हैं, और दूसरा है ओमकार स्वामी। अब मैं यहाँ पर आगे बुलाऊंगा उस क्रम से, उस फॉलोखोर्द से जैसे आपके सामने ये कलाकार लोग आए हैं, तो आप देखना कौन कौन है। तो सबसे पहले शिव जी आपके सामने आए हैं और सूत्रधार बनकर जो आपको बताते रहते हैं कि अब क्या होने वाला है, तो वो है सुमित भौमी। और ये पूरी रामायण सुनाए हैं, तो इनको सभी को मिलेगा, लेकिन सबसे पहले इनको एक रामचरितमानस मिल रहा है। फिर आ रही है पार्वती जी के किरदार निभाने वाली और सीता जी के सहेली बनकर, और जो रानी सुमित्रा थी और त्रिजटा जो थी, तो वो है रति यादव। फिर राजा मनु के रूप में और राजा दशरथ के धनुष यज्ञ में जो राजा थे और जो संपाति बने और जो सुषेण वैद्य था, वो सुनील पांडे। और उनकी पत्नी जो है तो वो थी रानी शत्रुपा, और सीता जी की सहेली और रानी मंदोदरी वो थी, वो है अर्चना पांडे। तो ये बोलना थोड़ा दुख होता है, लेकिन हम बोलेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता मैया के रोल अदा करने वाले श्रीमान सुनील और श्रीमती भावना। और फिर आपके सामने आए कुंभकर्ण परशुराम जी, जटायु और जाम्बवंत के रूप में आदित्य त्रिपाठी। फिर ब्रह्मा जी आए थे, और फिर विश्वामित्र मुनि होकर आए, फिर सुग्रीव जी होकर आए, मनीष पांडे जी। रावण, पहले तो रावण आया, फिर उसके बाद में वही रावण लक्ष्मण भैया हुए, अभिषेक पांडे जी। राजा दशरथ, और फिर वो
वो राजा जो धनुष यज्ञ में उपस्थित से थे और फिर भरत भैया के रूप में आए, फिर वही बाली बने और फिर वही मेघनाथ बने। मिहिर अग्नि हो आपके सामने आए थे राजा जनक और नारद मुनि और विभीषण के रूप में आए थे विपुल सिंह। और जो राजदूत के रूप में थे और हनुमान बाबा के रूप में जाकर पूरे पर्वत को उठा लाए और लंका को जला दिए, वो है शिवेंदु श्रीवास्तव। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, ये लोग जो हैं एक दूसरे के साथ ऐसे मिले जुले हैं लेकिन बहुत इज्जत से पेश आते हैं। आप देखे होंगे जब रावण सीता जी का हरण कर रहा था तो सीता जी के हाथ कभी पकड़े थे वो रावण? कभी नहीं। इज्जत के नाते वो उनका शॉल पकड़कर खींच रहे थे। तालियां इसके लिए। चलो कहीं रावण के लिए भी तालियां बचे। कठिन रोल करने वाली मंथरा और फिर उसके बाद में शबरी माता के रूप में आ रही है हमारी। और फिर कैकेयी रानी के बाद में शूर्पणखा। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हम आप लोग तो आ गए लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनको हम बुलाना चाहते थे लेकिन ना बुला पाए, कारणवश जगह छोटी है, कुर्सियाँ कम हैं। उन सभी से हम क्षमा चाहते हैं। आइए एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।